इस पाठ में हम इसहाक के परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं और कैसे उन्होंने वादा पूरा करने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चुना और अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ा। प्रिय परमेश्वर, हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय न लेने में हमारी सहायता करें और अपने वादों को पूरा करने के लिए आपकी प्रतीक्षा करें। हम यह प्रार्थना यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। इब्राहिम के बेटे इसहाक ने रिबका से शादी की थी और उनके 2 बेटे होने वाले थे, एसाव और याकूब। उनके पैदा होने से पहले ही इसहाक और रिबका को पता था कि उसके जुड़वां लड़के हैं और यह कि उनके छोटे बेटे को बड़े बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार मिलना था। एसाव अर्थ बालों वाला पहले पैदा हुआ था और वह लाल था और उसकी त्वचा पर बहुत सारे बाल थे। याकूब अर्थ एड़ी रखने वाला या धोखा देने वाला दूसरा पैदा हुआ था। इसहाक और रिबका को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि छोटा पुत्र याकूब विरासत प्राप्त करेगा, न कि एसाव जो बड़ा था। इसहाक बूढ़ा था और देख नहीं सकता था। उसे लगा कि वह मरने वाला है। उसने एसाव को आशीर्वाद देने का फैसला किया। उसने एसाव से उसे एक जानवर का शिकार करने और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कहा, ताकि भोजन करने के बाद वह उसे आशीर्वाद दे। जब इसहाक एसाव से बातें कर रहा था, तब रिबका सुन रही थी। जब एसाव पशु का शिकार करने को निकला, तब रिबका ने अपने पुत्र याकूब से कहा कि एसाव होने का ढोंग कर और भोजन इसहाक के पास ले जा कि उस पर आशीष हो। रिबका ने भोजन तैयार किया और याकूब के लिए एसाव के उत्तम वस्त्र लिए और बकरियों की खालों को याकूब के हाथों और उसकी गर्दन के चिकने भाग पर लगाया। हालांकि इसहाक नहीं देख सकता था, वह निश्चित नहीं था कि यह वास्तव में एसाव ही था जो उसके लिए भोजन लाया था। इसहाक ने सीधे याकूब से पूछा, क्या सचमुच तुम एसाव हो? और याकूब ने फिर झूठ बोला और कहा कि वह एसाव है। इसहाक अंततः याकूब को पोषित आशीर्वाद देने के लिए सहमत हो गया। बहुत समय बाद एसाव उस भोजन के साथ आया जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। इसहाक और एसाव दोनों यह जानकर हैरान रह गए कि याकूब को पहले ही आशीष मिल चुकी है। एसाव क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई याकूब को मारने की कसम खाई। याकूब को उसके भाई एसाव के क्रोध से बचाने के लिए रिबका ने याकूब को उसके चाचा लाबान के पास भेजा। अपने भाई एसाव से डरकर याकूब को अपना परिवार छोड़कर भागना पड़ा और 20 साल तक वापस नहीं लौट सका। इस कहानी में हम इन 4 लोगों से क्या सीखते हैं? इसहाक याकूब और एसाव के बारे में परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानता था। इसके बावजूद इसहाक ने एसाव को आशीर्वाद देने पर जोर दिया, जिसे परमेश्वर ने नहीं चुना था। उत्पत्ति 25:23 में जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय रिबका अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार वह करने लगी जो उसने सही समझा। एसाव ने याकूब के पहिलौए का अधिकार पाने के बारे में परमेश्वर के वादे की उपेक्षा की और अपने क्रोध में वह अपने भाई याकूब को मारने के लिए तैयार था। याकूब अपने पिता इसहाक के साथ बेईमानी करने की रिबका की योजना के साथ गया।
परमेश्वर ने फिर भी अपने उद्देश्य को पूरा किया, लेकिन उनमें से प्रत्येक को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन और बुद्धि के खिलाफ काम करने पर जोर दिया।